नमस्कार दोस्तों। अभी आप देख रहे होंगे कि एक विषय बड़ा सुर्खियों में चल रहा है कि आम आदमी के 7 सांसद बीजेपी में जाकर शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ें तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा था। राघव चड्ढा तो बार-बार संकेत भी दे रहे थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है और वो पार्टी से संतुष्ट नहीं। लेकिन लोगों के सवाल अब यही आ रहे हैं कि फिर इतना लंबा समय क्यों लगा? तो दोस्तों, कानून होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेंबर यदि कोई पार्टी को छोड़कर जाता है तो दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता खारिज की जा सकती है। इसलिए यदि राघव चड्ढा जी अकेले पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते तो उनकी सदस्यता राज्यसभा से जो सांसद हैं उनकी सदस्यता बर्खास्त हो सकती थी। लेकिन एक दूसरा कानून यह भी होता है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर यदि पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता फिर नहीं जाती है। इसीलिए क्योंकि टोटल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में सांसद 10 हैं, तो 2/3 7 तो हो ही गए। तो वो 7 सांसद जाकर बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब उनकी सदस्यता तो जाएगी नहीं। तो यही कानून का फ़ायदा उठाते हुए राघव चड्ढा जी 7 सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि अब आप ये बात मत करिएगा कि राजनीति में कोई शुचिता की बात नहीं होती है। जहाँ जिनको बेनिफिट मिल रहा होता है वो वहाँ पर जाकर सेट हो जाते हैं। इसीलिए इतना लंबा समय लगा कि वो डायरेक्ट अकेले जाते तो दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता जा सकती थी। इसलिए उन्होंने सातों को कन्विंस किया और सातों को साथ लेकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो राजनीति में शुचिता बची नहीं है। कोई कहीं भी जाकर सेट हो सकता है। कल उसको गाली दे रहे थे, आज वो उनके चहेते बन जाएँगे। तो राजनीति केवल लोगों को दिखाने के लिए होती है। ये बात पीछे से सब एक होते हैं और अपने लिए ही कार्य कर रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम इस प्रकार की नॉलेज की वीडियो आपके लिए लाते हैं।